जय श्री कृष्णा। एक बड़ा ही तामसिक प्रवृत्ति का राजा था और उस राजा का अधिकांश समय निद्रा और भोग विलास में ही व्यतीत होता था। पर उसके जीवन में एक बड़ी अच्छाई थी कि वो जब तक गौ माता को अपने हाथों से रोटी न दे देता तब तक वो चाहे भूखा मर जाता पर कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। एक बार शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में जा पहुंचा। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। पूरी रात वो जंगल में इधर उधर भटकते रहे पर रास्ता न मिला। फिर वो उसी जंगल में सो गए। जब सुबह हुई तो चलते चलते बहुत दूर निकल गए और सभी भूख से व्याकुल थे। उधर से कोई संतों का दल आ रहा था। सभी उनके पास पहुंचे। संतों के पास खाने की कुछ सामग्री थी तो संतों ने उन्हें खाने को दिया। पर राजा ने कहा, हे महात्माओं, मेरे जीवन में अनेक दुर्गुण हैं, पर मेरा एक नियम है कि जब तक मैं अपने हाथों से गौ माता को रोटी न खिलाऊं तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर वो सभी जैसे तैसे अपने नगर पहुंचे। फिर राजा ने गौ माता को रोटी खिलाई और फिर स्वयं ने भोजन ग्रहण किया। और इस दिन के बाद राजा को रोज एक स्वप्न आने लगा। फिर राजा किसी पहुंचे हुए संत के पास गए और राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं रोज एक स्वप्न देखता हूं कि 3 व्यक्ति घोड़े के साथ चल रहे हैं, जिसमें पहला व्यक्ति घोड़े पर बैठकर आनंदमय मुद्रा से जा रहा है और वो घोड़ों को कोड़ों से पीट रहा है। और दूसरा जो है वो घोड़े पर बैठा है पर वो नीचे गिरता है, फिर घोड़े पर बैठता है और घोड़ों की कोड़ों से पिटाई करता है। और तीसरा जो व्यक्ति है उसे घोड़े खींच रहे हैं और वो लहूलुहान हो रहा है। कभी घोड़ा इधर भगाए तो कभी उधर भगाए और घोड़े भी रो रहे हैं और व्यक्ति भी रो रहा है। पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिन घोड़ों की पिटाई हो रही है वो बड़े ही आनंद मुद्रा में चल रहे हैं और वो घुड़सवार भी आनंद में है। और जो कभी नीचे गिरता है कभी वापस बैठता है वो थोड़ा सा दुखी होते हैं, पर जैसे ही घोड़े को कोड़े लगते हैं घोड़ा और घुड़सवार दोनों खुश हो जाते हैं। और तीसरा जो है घोड़े को बहुत ही लाड़ प्यार से रख रहा है, पर घोड़ा भी दुखी और घोड़े वाला भी दुखी है। ये क्या रहस्य है? देव, आप मुझ पर दया कीजिए और समझाइए। महात्मा ने कहा, हे राजन, 3 तरह की प्रवृत्तियां और 3 तरह के व्यक्ति हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिनके जीवन में सात्विकता की प्रधानता है वो संयम रूपी कोड़े से इंद्रिय रूपी घोड़ों की पिटाई करते हैं और जो इंद्रियों पर राज करते हैं वही आनंद में है। घोड़ा और घुड़सवार दोनों ही आनंद में है। दूसरे वो हैं जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो भी संयम रूपी कोड़े से पिटाई कर रहे हैं। और तीसरे वो जिनके जीवन में तामसिकता प्रधान है, जो भोग और विलास में डूबे हुए हैं। इंद्रियों ने उन्हें अपना गुलाम बना रखा है और ऐसे लोग रोते रोते ही चले जाते हैं। राजा बोला, क्षमा करें नाथ, पर मैं एक तामसिक प्रवृत्ति का मानव हूं और ऐसा दिव्य स्वप्न मुझे क्यों आया? महात्मा ने कहा, हे राजन, आपने जो गाय को रोटी देकर फिर कुछ खाने का जो नियम बना रखा है और परीक्षा काल में भी जब आप अपने नियम के प्रति अडिग रहे तो भगवान ने आप पर दया करके आपको ये स्वप्न दिखाया है। महात्मा जी ने राजा को एक पाठ पढ़ाया। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे दिन रात संयम के कोड़े पड़े। मन को विषयों से तुम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। साधना मार्ग पे आगे बढ़ते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राह में आएंगी बाधाएं बहुत, पर यूं हार मान के रुकना नहीं। बहती नदी की तरह तुम लड़ते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल कहते चलो। उस दिन से राजा ने जीवन को सात्विकता की ओर मोड़ दिया। मित्रों, राजा था तो तामसिक, पर उसने अथक प्रयासों से पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। नियम के बिना जीवन कुछ नहीं है। जीवन में एक सार गर्भित नियम जरूर बनाना और उस नियम को कभी भंग मत होने देना।
फिर देखना एक दिन वो हमारे बंद भाग्य के दरवाजे कैसे खोलता है। जय श्री कृष्णा।